Hello friends, today we are going to study graphical representation of isothermal, reversible and irreversible expansion। तो जब isothermally आपका कोई भी सिस्टम एक्सपांड होगा और irreversibly एक्सपांड होगा तो वर्क डन किस में ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स किस में ज़्यादा होते हैं। सो विल सी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नाउ व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया है, P वर्सेस V। अच्छा ये देखो, सबसे पहली बात एक्सपांड हो रहा है तो आपका साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। जो W होगा वो नेगेटिव होगा और आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर जो है आपका सिस्टम में फिक्स होगा। सो इफ़ यू हैव अ इनिशियल A से आप B पे जा रहे हो, ठीक है, योर सिस्टम इज़ मूविंग फ्रॉम A टू B। इनिशियली जो था आपका टेम्परेचर या आपका जो प्रेशर था, मान लीजिए वो आपका क्या है, P1 है, और करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है आपका, V1 है। तो ये आपकी इनिशियल स्टेट है। आप यहाँ से कहाँ गए, यहाँ पे आ गए, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V2, और प्रेशर क्या हो गया, P2। दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, दिस इज़ P1 एंड दिस इज़ P2। और ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P2 V2, ठीक है। तो जब आप A से B की तरफ जा रहे हो मतलब क्या हो रहा है, आपका जो प्रेशर है वो इनिशियली यहाँ था, कम हो रहा है, प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम जो है वो क्या था, A पे V1 था, B पे क्या V2 है, वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ समझ में आ रहा है। मतलब जब पिस्टन जो है, आप मान लीजिए आपके पास ये सिलेंडर है और आपने इसमें पिस्टन लगा दिया है, ठीक है, ये आपकी गैस है। नाउ व्हेन द गैस इज़ गेटिंग expanded, when the expansion of the gas is happening, the piston which was at the original position वो अपने से थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये बेसिकली कब पॉसिबल है, जब बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ slightly less than the internal pressure, that is the pressure of the gas when the expansion is happening। तो ये बेसिकली कैसा है, slightly नहीं यहाँ पे, तो because I'm dealing with the irreversible process, so within the one step the process is getting completed। तो इसके अंदर अभी हमको ये देखना है कि what is the work done happening। so external pressure जो है वो P2 होगा, PT is equals to external pressure, आपने पढ़ा ही है। W इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, फॉर्मूला से आप यूज़ कर ही सकते हो। W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, दैट इज़ पी एक्सटर्नल। ये इरिवर्सिबल की केस में है, लेकिन हमको यहाँ पे मैथमेटिकली तो कर ही सकते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू गेट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ व्हाट इज़ दैन एरिया। तो x इंटू वाई जो है वो एरिया अंडर द कर्व जो है आपका वर्क डन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखना है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है P2, उसके अंडर में एरिया क्या आ रहा है विद इन द लिमिट ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है आपका, ये अंडर द PV कर्व आ रहा है, ठीक है। जब आपने एक स्टेप में वर्क डन परफॉर्म किया है तो एरिया अंडर द PV जो है ये ग्राफ के अंडर में, ये टोटल आपका वर्क डन है जब आपने एक स्टेप में किया है। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको, ये आपका जो है दिस वॉज अ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो होता है वो वन स्टेप होता है, ठीक है। सो दिस इज इरिवर्सिबल expansion, so it is a one step। now we are trying to understand what is going to happen when we are doing the isothermal reversible। जब आप एक से ज़्यादा स्टेप में इसी को कर रहे हो, एक्सपांशन कर रहे हो, तो उसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ। सी, द मोमेंट you have studied in the second lecture I guess, the difference between the reversible and irreversible process। फर्स्ट लेक्चर के एंड में मैंने बताया ये। तो देखिए, जब आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, किसका, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो
रिएक्शन है एक्सपांड, तो ये हो ही रहा है, तो इसको मैं 2 या 3 स्टेप में करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका सिस्टम जो है वो पोजीशन ए पे है, ठीक है। फिर उसके बाद वो पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे था, तो वो उसका प्रेशर मान लीजिए P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो ये आपका प्रेशर हो गया, ये उसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम हो गया V1। अच्छा, अब ये क्या होगा, बाहर का जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली थोड़ा सा कम होगा, और नीचे जो सिस्टम के अंदर गैस है, ये जो आपके सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है, दिस इज़ अ P gas and this is a P external. Now when the external pressure is little bit lesser than the pressure of the gas, तो इसका मतलब क्या है, जो पिस्टन है वो एक्सपांड करेगा, तब तक एक्सपांड करेगा जब तक बाहर का प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम नहीं हो जाता है, तो एक्सपांशन होगा, तब तक होगा जब तक बाहर का प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम नहीं हो जाता है। सो देयर इज़ अ एक्सपांशन हैपनिंग। ये मैंने अभी एक ही स्टेप में किया है, तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अच्छा, तो इसके लिए आपको जो प्रेशर है वो है आपका P2 एंड वॉल्यूम है V2, तो उसका करेस्पॉन्डिंग मैं मार्किंग कर देता हूँ, दिस इज़ V2। नाउ सिमिलरली आई विल रीच एट द पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज़ हैविंग प्रेशर P2, P3 एंड वॉल्यूम V3, तो इसको भी मैं लेबलिंग कर रहा हूँ ग्राफ के थ्रू। देखिए ये आपका V3 हो गया। अब आप यहाँ पे पहुँच जाइए, तो उसके लिए प्रेशर P4 एंड वॉल्यूम V4 है, दिस इज़ V4। अब यहाँ पे मैं करता हूँ P1, दिस इज़ P2, P3, P4। अच्छा, अब हम लोग ने समझना है कि मैं A से B पे ही जा रहा हूँ, बट मैं 4 हॉल्ट लेके जा रहा हूँ। 4 स्टेप में मैंने उसको क्या कर दिया, सेम रिएक्शन को ब्रेक कर दिया गया है। A टू B पे मैं पहुँच रहा हूँ। अच्छा, A टू B में मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अच्छा, अब हमको ये कंपेयर करना है कि भाई किस में वर्क डन ज़्यादा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब हमको एरिया अंडर द PV कर्व देखना है। तो जब आप एरिया अंडर द PV कर्व देखेंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट गए, तो इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो P2 है। सो एक्सटर्नल प्रेशर P2 के अंडर जो आपका वॉल्यूम का जो रेंज है वो आपने शेडेड पोर्शन में कर देना है। तो ये आपने हो कर दिया, दिस इज़ द सेकेंड स्टेप में। ये एक स्टेप में जाने के बाद अब अगले स्टेप में क्या हुआ, आपने यहाँ से यहाँ गए, तो एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज़ P3 है। अब उसके अंडर में एरिया क्या आ रहा है वॉल्यूम का, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट मूव करे, तो वो P3 से P4 गए, तो एक्सटर्नल प्रेशर P4 हुआ, तो एक्सटर्नल प्रेशर P4 के अंडर एरिया वॉल्यूम क्या था आपका, चेंज इन वॉल्यूम V3 से V4 हो रहा है, तो ये ऐड कर दिया आपने। अच्छा, अगर आप जो है इसको कंपेयर करेंगे ये दोनों ग्राफ को एक्चुअली, तो यहाँ पे जो ये पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, द एरिया अंडर द PV कर्व, द एरिया अंडर द PV कर्व। सो वी आर गेटिंग दिस मच पोर्शन इज़ एक्स्ट्रा। सो मैं यहाँ पे कंक्लूज़न ये निकाल सकता हूँ कि जो आपका वर्क डन हो रहा है दैट इज़, और दोनों में नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये एक्सपांड कर रहा है, तो ये एक स्टेप का था, और हमने देखा है कि एक स्टेप वाला जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और वही नेचर में एग्जिस्ट भी करता है। इरिवर्सिबल जो होता है आपका, वो हम लोग उसको काफ़ी ब्रेक करके लाते हैं नंबर ऑफ़ स्टेप्स में। तो W रिवर्सिबल इज़ ग्रेटर दैन W इरिवर्सिबल। आर यू गेटिंग? वो भी किस केस में बात कर रहे हैं हम, एक्सपांशन के केस में बात कर रहे हैं। जब कोई भी सिस्टम एक्सपांड होगा, तो अगर वो रिवर्सिबली एक्सपांड हो रहा है तो उसमें वर्क डन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द योर इरिवर्सिबल। आर यू गेटिंग? पक्का? अच्छा, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, n स्टेप में का वर्क डन जो होता है वो 2 स्टेप या 3 स्टेप के वर्क डन से ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड, मतलब वो डायरेक्टली पूछ सकता है 2 स्टेप में वर्क डन हुआ है इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एंड 3 स्टेप में वर्क हुआ है इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। तो हमको पता है रिवर्सिबल वाले का ही, पहली बात तो इरिवर्सिबल जो है ना वो आपका 1 स्टेप का होता है, और रिवर्सिबल में भी जिसके अंदर स्टेप्स ज़्यादा रहेंगे उसका वर्क डन ज़्यादा होता है।
तो ये जो बनेगा ये आपका रिवर्सिबल के लिए ही बनेगा, इरिवर्सिबल वी गो विद वन स्टेप ओनली। तो ये मैंने बात कर ली एक्सपांशन की। इसी प्रकार से मैं बात करूँगा कॉम्प्रेशन की, तो उसको भी देख लेते हैं किसके अंदर वर्क डन ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं। सो ग्राफ, now see when you make a